अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के बाद आपकी खिदमत में एक छोटी सी दुआ है। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनको तो हिदायत देता है और वो सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं। जो तौबा करते हैं तू उनकी तौबा को कबूल फरमाता है, और उन जैसा बना जो तेरा शुक्र अदा करते हैं और जिन पर तू अपना करम फरमाता है। जिंदा दिल से नहीं पोशीदा ज़मीर तकदीर, ख्वाब में देखता है आलम नो की तस्वीर। और जब बांगे अज़ा करती है बेदार उसे, करता है ख्वाब में देखी हुई दुनिया तामीर। सामीन, आपको पता लग गया होगा कि आज का जो हमारा मौजू है वो ज़िंदगी और ज़िंदा दिली पर मबनी है। ज़िंदगी के हर मनफी जज्बे का इलाज ज़िंदा दिली है। मायूसी, कमतरी, महरूमी, तन्हाई हो या नाकामी, इन सब एहसासात के बादल ज़िंदा दिली की रोशनी से दूर हो जाते हैं। मुर्दा दिल दर हकीकत खाक जीते हैं। बैज़ अफराद ज़िंदगी को खुद अज़ाब बना लेते हैं। ज़िंदगी हवादिस से उलझकर मुस्कुराने का नाम है, दुश्वारियों पर अश्क बहने का नहीं। एक मशहूर ज़मा डॉक्टर गुजरे हैं, एक फ़िलासफ़र गुजरे हैं, उसका नाम था ऑरिसन स्वेट मॉर्डन। उसने एक जगह कहा था कि ज़िंदगी का बेहतरीन फ़लसफ़ा यह है कि हंसो और सेहतमंद हो जाओ। अगर हर शख्स को हंसी की कोद का अंदाज़ा होता और वो ये जानता कि ये कितना मौसर टॉनिक है, तो बहुत से डॉक्टरों को अपना पेशा तर्क करना पड़ जाता। ये वो कुदरती इलाज है जो इनके पूरे जिस्म को पाकीज़ा और तरोताज़ा कर देता है। जब हम हंसते हैं तो फेफड़ों के पर्दे से लेकर जिगर व शिकम तक ऐसी तेज़ लहरें फैलती है कि तमाम अज़ा की मुकम्मल वर्जिश हो जाती है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, दौरान खून में तेज़ी आ जाती है, सांस तेज़ हो जाती है और जिस्म के गोशे गोशे को ये अमल मुतासिर कर देता है। हंसी के ज़रिए हम इलाज भी कर सकते हैं। डॉक्टर ओलिवर रे ने कहा था, खुश दिली खुदा की अता करदा दवा है। हर शख्स को इसे गुस्ल करना चाहिए। परेशानी, गम और मायूसी जैसी तमाम बीमारियां इससे धुल जाती है। डॉक्टर रे का कहना था, खुशी से लगाया हुआ एक भरपूर कहकहा जहनी सेहत के लिए तमाम दवाओं से ज़्यादा मौसर होता है। गम, परेशानी और खौफ इंसान के बदतरीन दुश्मन है। चिड़चिड़ापन, मायूसी, बददिली में मुब्तला इंसान का एतमाद ज़िंदगी से उठ जाता है। खुद अपनी सलाहियतों और अपने मकसद हयात पर इसको भरोसा नहीं रहता। खुश दिली एक सस्ता इलाज है। मशहूर आलमी सर्जन शाहवेस ने कहा था कि खुश मिजाजी एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसे सही तौर पर समझने की कोशिश नहीं की गई है। इसकी इब्तिदा बच्चों से करनी चाहिए। अपने बच्चों को खुश रहने और खुलकर हंसने की आदत डालिए। यह उनकी जिस्मानी और रूहानी नशनुमा के लिए मौसर तरीन दवा है। कदीम ज़माने में मस्खरों की बड़ी कदर की जाती थी। वो बड़े बड़े शाही दरबारों में मकबूल हुआ करते थे। सर वॉल्टर स्कॉट ने कहा था, मुझे सच्ची हंसी से ज़्यादा किसी चीज़ की तमन्ना नहीं। सबसे ज़्यादा ज़ाया होने वाला दिन वो होता है जिसमें हम एक मर्तबा भी न हंस सके। इसलिए खुश दिली से बेहतर कोई इलाज नहीं। अरस्तु ने कहा था कि हवादिस का मुकाबला मुस्कुराहट से किया जाए तो मसाइब के कांटे फूल बन जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो ये खुश दिली है, इसकी तलाश हम कहाँ से शुरू करें। यानी जो मसरत है, जो खुशी है, इसकी इसकी कहानियाँ जो होती हैं वो इसके जो वजूहात होते हैं वो हम कहाँ से तलाश करें। मसरत की कहानी तलाश कीजिए। दानिशमंद इंसान हर रोज़ मसरत की एक नई कान तलाश करता है जो इस कायनात में हर सिमत बिखरी पड़ी है। खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया में मसरतों के शादाब चमन हर जगह मौजूद है। इनको तलाश करने के लिए बसीरत चाहिए, वो निगाह चाहिए जिसमें इनकी शादाबियों को तलाश करने की वुसअत हो। तंग नज़र और तंग दिल लोग इस बसीरत से महरूम होते हैं। गोइटे ने कहा था, इंसान को हर रोज़ कम अज़ कम एक खूबसूरत नगमा ज़रूर सुनना चाहिए, एक अच्छी नज़म ज़रूर पढ़नी चाहिए, एक हसीन तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए और अगर मुमकिन हो तो चंद दिलकश जुमले ज़रूर बोलने चाहिए। फिर क्यों ना आप इस अजीम शायर के मशवरे पर अमल करके देखें। मसरत खिदमत का सिला है। हकीकत यह है कि जब हम आराम व तकलीफ, खुशी और गम से बेपरवाह होकर अपने फ़राइज़ की अदायगी में मशगूल होते हैं तो मसरत हमारे दामन में खुद ब खुद आ जाती है। खिदमत ज़रिया मसरत है। ग्लैडस्टोन ने कहा था, मुझे मसरत हमेशा मेहनत के बाद हासिल हुई है। मशहूर अदीब जॉन रस्किन को विरसे में तकरीबन $1 करोड़ की दौलत मिली। इसने ये तमाम सरमाया खिदमत खलक के लिए वक़्फ़ कर दिया। गरीब, तलबा और तालिबात को तालीम के लिए
امداد کا سلسلہ جاری ہوا، محنت کش مردوں اور عورتوں کے لیے رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ اور لاسٹ میں اس نے کچھ جملے لکھے، آپ ان جملوں کو غور سے سنیے، اور اسی کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ اس نے یہ جملے کہے تھے: اے فانی انسان، زندہ رہنے اور مر جانے کا یہی کرینہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے زندہ رہو، نیکی کرو اور اپنے پیچھے خدمت، نیکی اور اچھے کاموں کی ایک ایسی یادگار چھوڑ جاؤ جسے وقت کا کوئی طوفان تباہ نہ کر سکے۔ تم لافانی بن جاؤ گے۔ اور انہی جملوں کے ساتھ ہم آج کی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ اب ہم نئی پوڈ کاسٹ میں ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔